अस्सलाम वालेकुम जी। मैं आज मौजूद हूँ दरियाए रावी के किनारे पे। जैसा कि आप मेरे पीछे देख भी रहे होंगे कि आपको इस वक्त जो रावी का दरिया है ये बिल्कुल फुल ऑफ वाटर नज़र आ रहा है, भरा हुआ नज़र आ रहा है। और ये मेरे ख्याल से जो हम लोगों की जनरेशन है, जो न्यू मिलेनियम में पैदा हुए थे या उसके बाद जो लोग आए थे, उन्होंने कभी भी दरियाए रावी में इतना पानी नहीं देखा होगा। और उसकी वजह यह है कि सिंध-ताश मुआहदे के तहत आप जानते हैं कि पानी जो है वो दरियाए रावी का वो इंडिया को दिया जा चुका है। यानी ये मुआहदा हमने कोई 1960 में किया था, लेकिन इस मुआहदे के ऊपर जो इंडिया ने फुल फ्लैज जो अमल दरामद किया है वो आप जानते हैं कि 2024 में किया है। 2024 में हमने क्योंकि एक रिपोर्ट भी पढ़ी थी जिसमें हमने ये देखा था कि जो डेथ ऑफ रावी रिवर है वो हो चुकी है, यानी कि दरियाए रावी का मुकम्मल तौर पे खात्मा हो चुका है पाकिस्तान साइड से। और ये जो दरिया है ये इंडिया के हवाले किया जा चुका है। और लेकिन ये है कि जैसे ही आप ये भी जानते हैं कि इंडिया के पास अगर पानी वाफर होता है तो वो फिर पाकिस्तान को उसमें से कुछ हिस्सा दे देता है, और यही हिस्सा हमने दिया। और दिखाएं जी आप ज़रा दरियाए रावी का और पुल का मंजर। इसमें आप देख सकते हैं कि पानी पुलों के नीचे से बह रहा है, और जिस तरह हमने वो मुहावरा सुन रखा है कि पानी पुलों के नीचे से बह चुका है, तो आज हम देख रहे हैं कि रावी में भी पानी पुलों के नीचे से गुजर रहा है। लेकिन कभी ऐसा नहीं था। यानी हम अगर पिछले गुज़िश्ता 2 दहाइयों की बात करें तो इन 2 दहाइयों में जो दरियाए रावी का पानी है ये बिल्कुल सुखड़ चुका था, और चंद एक नालों का पानी या आप कह लीजिए कि सूरज का पानी, सीवरेज का पानी, वो सारा इसमें आया करता था और वो हम देखा करते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। ये आप जानते हैं कि दुनिया में जब भी कोई बड़ा शहर बसाया जाता है, दुनिया में जितने बड़े शहर हैं, जितनी बड़ी तहजीबें हैं, वो दरअसल तहजीबें मुल्कों की नहीं होती, वो शहरों की होती है। ये याद रखें कि तहजीब, सिविलाइजेशन हमेशा शहर से ताल्लुक़ रखती है, और शहर जो है वो हमेशा किसी ना किसी दरिया के किनारे पर बसाए जाते हैं। आप दिल्ली को ले लीजिए, वो दरियाए जमुना के किनारे आपको मिलेगा। आप लंदन को ले लीजिए, वो दरियाए टेम्स के किनारे मिलेगा। जो पेरिस सिटी है वो दरियाए सीन के किनारे मिलेगा। बिल्कुल इसी तरह से जो हमारा लाहौर शहर है, आप जानते हैं कि पाकिस्तान के पास एक ही बड़ा सिटी है। वैसे कहने को तो लोग अब थोड़ा सा अगर इलाकाई असबियत का शिकार हो तो वो बताएंगे कि जी हमारा फलाना शहर बहुत अच्छा है, फलाना शहर बहुत अच्छा है, लेकिन दरअसल जो प्लेनेट की हैसियत रखता है अपने आप में, वो हमारा एक ही शहर है जो हम दुनिया को बड़े फ़ख्र के साथ दिखा सकते हैं, जिसके मुहावरे मशहूर हैं, और वो हमारा लाहौर शहर है। और ये जो लाहौर शहर है ये तकरीबन कोई हज़ारों साल से तो चला आ रहा है, और ये इस दरिया के किनारे था। ये दरिया कभी ये दरिया जो है ये कभी शाही किले की दीवार के साथ बहा करता था। इसीलिए जो शाही किला था वहाँ तामीर किया गया था कि दरिया के ऊपर से आने वाले हमले पर भी नज़र रखी जा सके, या कम अज़ कम दरिया का जो नज़ारा है, सनसेट का जो नज़ारा है, वो भी देखा जा सके दरिया के ऊपर से। दरिया उस वक्त तक इतना चौड़ा पार्ट रखता था, लेकिन अब तकरीबन 3-4 सदियों के बाद जो है दरिया, आप जानते हैं कि पानी अपना रास्ता बदलता रहता है, तो दरिया जो है वो अब शहर से तकरीबन कोई 5-7 किलोमीटर के रेडियस के बाहर बहता है। तो इस तरह से ये जो दरियाए रावी है ये दरअसल हमारे लाहौर की पहचान है। लाहौर शहर का वजूद जो है वो कंप्लीट ही नहीं होता दरियाए रावी के बगैर। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो भारत के साथ हमारा सिंध-ताश मुआहदा हुआ, चले इस मुआहदे के ऊपर अभी भी अमल दरामद हमें 75 सालों में, या क्या नाम है कि कुछ 65 सालों में हमें इसके ऊपर अमल दरामद होता भी नज़र नहीं आ रहा। भारत जो है इसको भी वायलेशन करता रहता है। लेकिन मैं भारतीयों को इस वीडियो के जरिए ये पैगाम देना चाहूँगा कि एटलीस्ट चलें, आपके साथ जो हमारा मुआहदा हुआ है उस मुआहदे की जो पासदारी है वो आपकी ज़रूरी बनती है। और देख लीजिए कि आपके यहाँ जो पानी वाफर था उसको पाकिस्तान ने किस तरीके से वेलकम किया है। और अभी मैं आपको थोड़ा सा अगर मंजर दिखाऊंगा इस वीडियो के अंदर कि जिसमें जो है ना वो जो पब्लिक है वो बाकायदा उस ब्रिज के ऊपर खड़ी होके तो इस पानी को वेलकम कर रही है, इसको देख रही है, इनके वीडियोस बना रही है, मोबाइल में इन सीन्स को कैप्चर किया जा रहा है। क्योंकि हम अपने बड़ों से सुनते आए हैं कि सन 1998 में पानी आया था, सन 1988 में पानी आया था, लेकिन अब हम एटलीस्ट हम भी बताने के काबिल हो गए हैं कि 2025 में दरियाए रावी में पानी हमने देखा था। तो ये हम जिसको कहते हैं ना कि ये वो दरिया है हमारे लिए कि जिसके हमने पंजाबी ज़ुबान में टप्पे बहुत सुने, बोलियाँ बहुत सुनी, रावी का ही नाम था हर तरफ। और लेकिन ये है कि कुछ हमारे अपनों की नाहिली थी। हमारे एक सीएम साहब थे गुज़िश्ता, आजकल वो एक बड़े ओहदे पे फायज हैं, वो कहा करते थे कि हम लाहौर को पेरिस बना देंगे। जबकि जिनको हिस्ट्री से इतना शगफ ना हो तो फिर वो इसी तरह की बातें किया करते हैं, बढ़ के मारने के लिए। तो फिर आप किसी भी चीज़ को किसी भी चीज़ के साथ कंपैरिजन आप कर दें। लेकिन मैं आपको एक और बात बताता चलूँ, वो ये है कि जब पेरिस शहर आबाद भी नहीं हुआ था ना, तब भी हमारा लाहौर शहर जो था वो क्या नाम है कि बड़ा खुशहाल शहर था, और इसके अंदर बाकायदा तारीख बसती थी। और जो ये शहर जो है इसने एक हुकूमत नहीं देखी, इसने मुगलों की हुकूमत देखी है। उससे पहले क्या नाम है कि जिसे कह लीजिए कि राजपूतों की हुकूमत देखी है, फिर
क्या नाम है कि जिसे हम कहते हैं ना कि सिखा शाही की हुकूमत देखी है। लाहौर शहर जो था ये दारुल खिलाफा था सिख सल्तनत का, जिसके जो रूह रवा थे महाराजा रंजीत सिंह थे। और फिर उसके बाद अंग्रेज़ों ने इस शहर की खूबसूरती में बहुत इजाफा किया। मुग़लों ने इस शहर में आके जो है वो बागात आबाद किए और इसको जिस तरीके से भी वो बसा सकते थे उन्होंने बसाने की कोशिश की है। बड़ा खूबसूरत शहर था ये, लेकिन विद द एडवेंट और विद द अराइवल ऑफ कैपिटलिज्म, जैसे ही कैपिटलिस्ट सोसाइटी आई है, फैक्ट्रीज आबाद करनी शुरू की हैं और चिमनियों से धुआं निकला है, लेकिन साथ ही साथ जो गार्बेज पैदा हुआ है, हमने वो गार्बेज जो है वो इस दरिया के हवाले कर दिया और रहा सहा जो भरम था हमारे शहर का वो भी ख़त्म होने लगा। यानी इस शहर से एस्थेटिक्स को जानबूझकर ख़त्म किया गया है, सोची समझी साजिश के तहत एस्थेटिक्स जो है वो हमारे शहर से ख़त्म की गई है, लाहौर शहर से। आज जिसके ऊपर बड़ी बड़ी सल्तनतों को नाज था, उस शहर को हमने उस नाज को सत्यानाश में बदलने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। लेकिन आज फिर भी हम खुश हैं कि चलें हमारे रावी रिवर में जो पानी है वो आ चुका है। इससे मैं ये तो नहीं कहूँगा कि हमारा जो ज़ेरे ज़मीन अंडरग्राउंड वाटर है उसको रिचार्ज का मौका मिलेगा, क्योंकि लाहौर शहर का जो पानी है वो काफ़ी नीचे जा चुका है। तकरीबन अब ये आप जानते हैं कि 600, 700 या 1000 फुट तक जो है वो पानी मिलता है, लेकिन कभी ऐसा नहीं था। और उसकी वजह ये थी कि हमारी जो रिचार्जिंग बॉडी थी वो हमारे लाहौर शहर के पास बहुत बड़ी थी, लेकिन क्योंकि फिर इस दरिया के अंदर पानी नहीं रहा तो इस दरिया के बाद फिर जनाब फिर हमारे शहर में भी पानी नहीं रहा। तो अब गवर्नमेंट को चाहिए कि अगर भारत चाहता है कि वो रीनिगोशिएट करे इस माहदे को, तो ठीक है फिर रीनिगोशिएट करें। और रीनिगोशिएशन ये होनी चाहिए कि जनाब फिर हमारे 5 के 5 दरिया होंगे, हम सारे दरियाओं को अपने हवाले यानी हम अपनी कस्टडी में लेंगे और जितना पानी आप इस्तेमाल करना चाहें आप करें, जितना हम इस्तेमाल करना चाहें हम करें। फिर हम पानी की डिवीजन नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें बहुत अफसोस है। मैं मतलब इस वक्त फुल ऑफ पेट्रियटिज्म होकर ये बात कर रहा हूँ, कहने को हमें कोई जो सेन वॉइस है वो निकालनी चाहिए, लेकिन ये है कि अगर बात यहाँ तक आ गई है कि जनाब फिर सिंध ताश माहदे को जो है वो रीनिगोशिएट करना है, तो ठीक है फिर हम करने को तैयार है, लेकिन उसमें हम फिर 5 के 5 दरिया जो हैं वो लेंगे। तो खैर आपको दिखाते हैं कुछ दरिया रावी के शॉट्स और दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।